हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहां पर साथ मिलकर डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या वो कॉन्सेप्ट्स न्यू डिस्कस करने वाले हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट। हम अपने चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। नंबर 1, हमने जानने की कोशिश करी कार्बन के बारे में, क्योंकि जब कार्बन को पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में जानेंगे, तभी तो उसके कंपाउंड्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले हमने कार्बन के बारे में कुछ चीजें पता करी, जैसे इसके अंदर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने देखा किस तरीके से ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन वेरियस शेल्स। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम? 2 4 फर्स्ट शेल में मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 2 है, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। देन सेकेंड शेल में आते हैं हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उसके बाद हमने देखा किस तरीके के बॉन्ड्स हैं जो कार्बन बनाना पसंद करता है। वहां पर हमने ये सीखा कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेना या फिर देना पसंद नहीं करता। कार्बन क्या नहीं करेगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। तो मतलब बॉन्ड कैसे बनाएगा? फिर कार्बन बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ। इस तरीके से बनने वाले बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे दैट कार्बन शोस कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन शो करता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमने देखी थी कार्बन की 2 मेन प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से कार्बन बना पाता है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन सी वो 2 प्रॉपर्टीज थी? फर्स्ट वन इज टेट्रावेलेंसी एंड सेकेंड इज कैटिनेशन, राइट। देन हम पहुंचे उसके एलोट्रॉप्स पे। 3 एलोट्रॉप्स पढ़े कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरीन। उसके बाद हमने स्टार्ट किया इस कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना, जहां पर हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा। देन हमने देखे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, हेलो ग्रुप्स, ये सभी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े। उसके बाद हमने इनका नोमेनक्लेचर सीखा कि कौन से वो रूल्स हैं जो दिए गए हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने रूल सेट किए हैं इन कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए, नाम रखने के लिए, वो हमने सीखा। देन हमने इनकी कुछ डिफरेंट रिएक्शंस देखी, कंबशन रिएक्शन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। उसके बाद हमने 2 इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन था इथेनॉल एंड सेकेंड इज इथेनोइक एसिड, राइट। उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, केमिकल रिएक्शन सीखे। उसके बाद हम कहाँ पहुंचे? उसके बाद हमने सीखा, पढ़ा सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। सोप जो है वो किस तरीके से क्लीनिंग कर पाता है, वो क्या फॉर्म करता है? मिसल्स बनाता है, राइट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। और सोप के स्ट्रक्चर को देखा, उसके अंदर एक हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड होता है और एक लंबी पूंछ भी होती है, लॉन्ग टेल, लॉन्ग कार्बन चेन, राइट, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। उसी के साथ हमने अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज क्या करेंगे मैम? आज कौन सी चीज सीखेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के क्वेश्चंस। आखिर एग्जाम में जब जाएंगे वहां तो क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। थ्योरी पार्ट जब तक चलता है तब तक सभी बच्चों को मजा आता है, राइट, अच्छा लगता है, सब कुछ समझ में आ रहा है। जैसे ही स्टार्ट होता है क्या? हमारे क्वेश्चंस,
वैसे ही प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। कई बच्चे कहते हैं समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस क्वेश्चन है। तो आज हमें वो इम्पोर्टेंट काम करना है, क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, राइट। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। What would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाना है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का, CO2 मॉलिक्यूल का, राइट। तो हमें दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हमें बनाना है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहले आपको उसके अंदर जो एटम्स हैं जो कि बॉन्ड्स बना रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, राइट। तभी आप ये पता कर पाएंगे कि ये कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पसंद करेगा, है ना। कब पता चलेगा हमें, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उन सभी एलिमेंट्स की जो कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि यहां पर क्या है हमारे पास, एक है कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, उसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता होने चाहिए, राइट। एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये तो हमें पता है। अब प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर से पता चलता है। तो हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, वहीं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। हमें पता है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड में 8, पर कार्बन के पास तो सिर्फ 4 ही बचे हैं तो वो 4 डाल दिए। ऑक्सीजन के लिए फर्स्ट में 2 बचे, कितने 6, वो चले जाएंगे सेकेंड शेल में। अब कोई भी एटम है वो आखिर बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है, ये जो दोनों हैं ये क्यों बॉन्ड बनाकर एक CO2 मॉलिक्यूल बनाना चाहेंगे, वाई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा ये इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि इन्हें अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट करना है, राइट। इन्हें क्या करना है, वैलेंस शेल कंप्लीट करनी है, अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना है। इसलिए ये बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे आपस में। तो देखते हैं कार्बन जो है इसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 मोर, राइट। अगर 4 और मिल जाएंगे कहीं से तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वहीं जो है हमारा ऑक्सीजन, इसको कितने और चाहिए, 2 मोर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर इससे भी मिल जाएंगे तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब देखो कार्बन को चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन। जब हम इसकी बॉन्डिंग ऑक्सीजन से कराएंगे तो ऑक्सीजन शेयर करेगा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि भाई उसे चाहिए सिर्फ 2 और, राइट। 2 और चाहिए तो वो 2 की शेयरिंग ही तो करेगा ताकि 2 और 2 मिलकर उसके 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो इसीलिए ये तो 2 ही शेयर करेगा ऑक्सीजन, जबकि कार्बन को 4 मोर चाहिए। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स required to complete octet।
अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो है ये इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन को 4 चाहिए और ऑक्सीजन को 2। तो इतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, आपको ये पता है कि वैलेंस शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको आसानी, इजी रहेगा क्या, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। जैसे यहां पर कार्बन लेंगे, अब इसके वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। ऐसा करने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। जरा काउंट कीजिए, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट, राइट। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वहीं ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। वहीं दूसरे ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसका मतलब ये है कि इन दोनों ऑक्सीजन और इस कार्बन तीनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है CO2 मॉलिक्यूल बनने के बाद, राइट। इसके अंदर बॉन्डिंग कैसी होगी, देखो, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन ने, इन दो एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 2 इसने दिए और 2 इसने दिए, यानी कि कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो शेयर हुआ है इन दोनों के बीच में, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। उसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो शेयर हुए हैं, तो यहां पर भी कितना, डबल बॉन्ड। तो CO2 मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, इस तरीके का दिखता है, जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किस तरीके से सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, फिर हम वहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर एलिमेंट के लिए, देन हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे ताकि कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म हो सके। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why would be the what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur। सल्फर का जो मॉलिक्यूल है, सल्फर जो है ये क्या बनाता है, मॉलिक्यूल ऑफ
एलिमेंट फॉर्म करता है। क्लास 9th में जब हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक चैप्टर पढ़ा था, वहां पर हमने ये सीखा था कि कई क्या होता है, एलिमेंट्स के अंदर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनाया जाता है। एटम्स जो है डिफरेंट, दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। वहां पर हमने एक चीज और पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, एटॉमिसिटी, राइट। एटॉमिसिटी क्या थी, वो नंबर ऑफ एटम्स जो ज्वाइन करते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनाने के लिए। इन केस ऑफ सल्फर एटॉमिसिटी थी हमारी 8। सल्फर एलिमेंट जो है ये मॉलिक्यूल बनाता है S8। तो उसी S8 का जो है हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब इसके लिए भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 286। ऑक्सीजन में जैसे वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, उसी तरीके से हमारे सल्फर के भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब क्या होगा, S8 का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो जब S8 बनता है, देखो सल्फर है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे 2 और चाहिए, राइट। तो कैसे बनाएगा 2 और, अगर 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर दे, राइट। तो जो एक सल्फर है, ये एक सल्फर क्या करेगा, ये एक सल्फर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा 2 दूसरे सल्फर एटम्स के साथ। इस तरीके से ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे 2 सल्फर एटम्स के साथ, जिससे कि इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करता है 2 दूसरे सल्फर एटम्स के साथ टू फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एंड स्ट्रक्चर, अगर हम फाइनल स्ट्रक्चर बनाएं S8 का, तो आपको याद रखना है कि इसका S8 का स्ट्रक्चर किसकी तरह दिखता है, क्राउन की तरह। क्राउन स्ट्रक्चर S8। ठीक है, इससे क्या होगा, स्ट्रक्चर बनाने में और कैसा दिखता है याद रखने में आपको आसानी होगी। S8 के स्ट्रक्चर के साथ आपको याद रखना है क्राउन की तरह, ताज की तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है। कैसे बनेगा देखो, वन 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कुछ कुछ या तो आप इसको W से याद रख सकते हो, W, राइट, या फिर एक क्राउन ताज से याद रख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। पहले ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शो कर दो। देखो 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस सल्फर के पास ही रहेंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है उन्हें ये शेयर करेगा टू फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो 4 तो इसके ऊपर दिखा दो, प्लस एक इधर शेयर करेगा और एक इसके साथ शेयर करेगा। तो इसके पास कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हर एक सल्फर के पास।
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं इस सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या हुआ इसमें, इसने किस तरीके से करा शेयर, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ और एक इस एटम के साथ, राइट। एक कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को बीच में शेयर करते हैं। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं S8 का स्ट्रक्चर। अगर हमें इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना तो आप सिंपल क्राउन बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर एटम्स और इनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इनके ऊपर प्रेजेंट हैं उन्हें शो करेंगे। ठीक है, वैलेंसी कैसे कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन इस कोवेलेंट बॉन्ड के प्लस 2 इसके, 4 + 4 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं S8 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन, एन वर्ड से हमें पता लग जाना चाहिए कि ये एक एल्केन है, राइट। तो हमें क्या देना है, हमें बताना है पेंटेन जो है इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, ये वो सभी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, राइट, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। All those molecules which have same molecular formula but different structure, they are known as structural isomers. अब हमें किसका बताना है, पेंटेन का, जो कि एक एल्केन है, राइट। एल्केन का जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2 और यहां पर हमें पेंट से, जो हमारा वर्ड रूट है पेंट, वहीं से पता लग जाना चाहिए कि इसके अंदर 5 कार्बन्स हैं। सो N विल बी 5, C5H12। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम 5 कार्बन की चेन बना दे, बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन पूरी करेगा। ठीक है, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, इसका क्या नाम है, ये तो पेंटेन है, राइट। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, अगर हम लीनियर चेन ना बनाकर इसके अंदर ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दे, ब्रांचिंग देखा था, ब्रांच इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, अगर हम 4 कार्बन की चेन बनाएं और जो ये
5वां कार्बन एटम है इसकी ब्रांचिंग कर दें इस तरीके से, तो ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा। राइट ये स्ट्रक्चर अलग है और ये स्ट्रक्चर अलग है क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रांचिंग करवाई है इसलिए। अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 जो लॉन्गेस्ट चेन है जिसे हम क्या कहते हैं? पेरेंट चेन, जहां से हम वर्ड रूट लाते हैं वो है 4 कार्बन एटम्स की। और सेकंड पे प्रेजेंट है हमारा ये साइड चेन, साइड सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे मिथाइल प्रेजेंट है, राइट 2 मिथाइल, बाकी क्या है हमारा? ब्यूटेन, 4 कार्बन चेन ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो क्या? अगर हम एक और इस कार्बन को और उठाकर इसकी भी यहां पर ब्रांचिंग करवा दें, कैसे? 3 की कार्बन चेन बनाए लॉन्गेस्ट और 2 जो हैं उन्हें ब्रांच में डाल दें। इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा? डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग है और ये अलग है। ये तीनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12, पर तीनों के अंदर ही जो स्ट्रक्चर हैं वो तीनों ही डिफरेंट हैं, इसीलिए ये तीनों हैं एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब इसका नेम क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 कार्बन की, चाहे आप इस चेन को ले ले या फिर इसे ले ले, दोनों ही सेम आएंगी 3 कार्बन चेन, ठीक है। और इसके ऊपर इस 2 कार्बन पे जो 2 नंबर की कार्बन है इसके ऊपर ये 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, राइट साइड चेन में ब्रांचिंग में, तो इसका नेम क्या होगा? 2 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं इसीलिए हम लिखेंगे डाइमिथाइल और दोनों की पोजीशन क्या है? सेम है, 2 डाइमिथाइल। अब 3 कार्बन की चेन है विथ C सिंगल बॉन्ड C एल्केन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है what are the 2 properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us? जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया उस समय हमने ये डिस्कस किया कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, why कार्बन इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स कंपाउंड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इस वजह से क्योंकि कार्बन जो है ये बहुत ही वेरियस लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जहां देखो कोई ना कोई हमें कार्बन मॉलिक्यूल मिल ही जाएगा, इतने सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ये कार्बन एलिमेंट फॉर्म करता है। अब ऐसा ये क्यों कर पा रहा है? कौन सी इसकी खासियत है, खास प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से ये बना पाता है ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, वो हमें बतानी है। ऐसी 2 प्रॉपर्टीज हैं यहां हम बोल सकते हैं क्या? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन is due to 2 मेन प्रॉपर्टीज, इसकी 2 मेन प्रॉपर्टीज की वजह से है। और कौन सी हैं वो 2 मेन प्रॉपर्टीज
ये हमें बताना है। नंबर 1 इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब है? टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसकी कंबाइनिंग पावर, कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी कितनी है? 4 है। क्यों है 4? क्योंकि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 4। आउटर शेल, वैलेंस शेल ऑफ कार्बन कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हें हमें क्या करना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स में बदलना है। कैसे हो पाएगा? अगर ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर दे, राइट? 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो वही क्या कहलाती है? इसकी टेट्रावैलेंसी। एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, वो क्या है? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब सेकंड कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है? सेकंड है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है? कार्बन एटम के अंदर ये टेंडेंसी है दैट वन कार्बन एटम विल कनेक्ट विद अनदर कार्बन एटम, इट विल कनेक्ट विद अनदर कार्बन एटम। अपने ही कार्बन एटम्स के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर लॉन्ग कार्बन चेन्स फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की वजह से भी कार्बन जो है ये वेरियस ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना पाते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है हमारी? एबिलिटी टू connect with other carbon atoms to form long chain। इस प्रॉपर्टी को, कैटिनेशन प्रॉपर्टी को हम सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी से भी जानते हैं कि कार्बन सेल्फ कॉम्बिनेशन करता है, अपने ही कार्बन एटम्स के साथ लिंक होके कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर लॉन्ग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? साइक्लोपेंटेन का हमें फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देना है। साइक्लोपेंटेन क्या होगा इसमें? पेंट का मतलब है 5 कार्बन एटम्स इट विल कंटेन। एन है सो इट विल बी एल्केन, सैचुरेटेड होगा। कहीं पे भी कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। और साइक्लो का क्या मतलब है? कि ये एक रिंग स्ट्रक्चर होगा, क्लोज्ड स्ट्रक्चर होगा। तो कैसे बनेगा? 5 कार्बन की रिंग बनाइए इस तरीके से, जैसे हम एक पेंटागन बनाते हैं 5 साइड्स वाला, वैसे ही यहां पर हमें एक 5 कार्बन एटम की क्या बनानी है? एक रिंग फॉर्म करनी है। अब देखो एल्केन है मतलब पेंटेन है आपका, तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के। तो अगर बात करें इस कार्बन की तो 2 वैलेंसीज जो हैं वो तो इसकी कंप्लीट है, बट कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो 2 और बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये भी 2 और बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा हमारा साइक्लोपेंटेन के केस में। अगर आपको कंफ्यूजन है आप क्या करेंगे? पहले
पेंटेन बनाएंगे। पेंटेन क्या है? C5H12, ये ठीक है। अब क्योंकि हमें एक रिंग बनानी है, मतलब साइक्लोपेंटेन, साइकिल बनानी है इसकी, इसको क्लोज्ड करना है, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस एंड और इस एंड को आपस में जोड़ना पड़ेगा, राइट? इस एंड और इस एंड को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो रिंग बन पाएगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन पाएगा। तो जब मैं इसे और इसे आपस में कनेक्ट कर दूंगी तो मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगना था वो अब नहीं लग पाएगा, वो तो गया, और यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन आना था वो भी कम हो गया। तो इसका मतलब साइक्लोपेंटेन के लिए जो फॉर्मूला है वो अब C5H12 नहीं होगा, वो क्या होगा? C5H10, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हमें मिल गया, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। अब क्या बनाना है हमें इसका? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वो कैसे बनाएंगे? कार्बन 1 2 3 4, देन दूसरा कार्बन 1 2 3 4, तीसरा कार्बन 1 2 3 4, ऐसे ही ये कार्बन 1 2 3 4, इसको थोड़ी सी हम इधर बनाएंगे। इस तरीके से कुछ बन जाएगा। अभी जब कनेक्ट करेंगे तब क्लियर होगा कैसे। देखो, ये जो कार्बन है ये 2 तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये भी किसके साथ बनाएगा? 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड। ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ, ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, है ना। फिर इसने बनाया है एक बॉन्ड इसके साथ और एक इसके साथ। अब इसके पूरे इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन ने भी 2 कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो इस तरीके से इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। सेम वे में इस कार्बन ने भी 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन्स के साथ और 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं इन दोनों कार्बन एटम्स के साथ, जिससे इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। लास्ट ये वाला कार्बन एटम, इसने भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब हर एक कार्बन एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं कोवलेंट बॉन्ड? 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन साइक्लोपेंटेन। और हमें पता है कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट। तो अगर इसने 4 सिंगल बॉन्ड बना लिए तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर फॉर दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन सभी कंपाउंड्स का हमें स्ट्रक्चर बताना है। सबसे पहला क्या है? इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखो नाम के अंदर से हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो पता चलेंगी। सबसे पहले कितने कार्बन एटम्स हैं, कहां से पता चलेगा? वर्ड रूट से पता चलेगा। इथ मतलब 2 कार्बन एटम्स। फिर क्या ये सैचुरेटेड चेन है या फिर अनसैचुरेटेड, ये पता चलेगा। एन है मतलब सैचुरेटेड है। देन कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, वो कहां से पता चला हमें? ओइक एसिड।
ओइक एसिड सफिक्स हम कब लगाते हैं? जब हमारा COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना आसान है। 2 कार्बन जिसमें कि प्रेजेंट हो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, बन गया स्ट्रक्चर इथेनॉइक एसिड का CH3COOH। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट क्या है हमारा? ब्रोमोपेंटेन। अब यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है? ब्रोमीन, ब्रोमो। फंक्शनल ग्रुप क्या है? Br, ब्रोमो। देन हमारे कितने कार्बन है? पेंट से हमें पता चल गया 5 कार्बन एटम्स चेन है, और एन है मतलब एल्केन है, सैचुरेटेड चेन है। अब हम इसका स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। 1 2 3 4 5। सबसे पहले पेंटेन का फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला हमें निकालना आता है CnH2n+2, C5H 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2, C5H12 आएगा हमारे पास। पर जब ब्रोमोपेंटेन बना तब एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या आएगा? ब्रोमीन। ये फॉर्मूला हो गया। अब स्ट्रक्चर बना लो। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ब्रोमीन। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास? ब्रोमो पेंटेन। अब देखो इन्होंने हमें ब्रोमोपेंटेन कहा है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है एंड में, क्या आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन? ठीक है, अगर हमें यहां पर नेम में दिया जाता 1 ब्रोमोपेंटेन कि ब्रोमो ग्रुप आपको यहीं पर फर्स्ट कार्बन पे ही लगाना है, तब तो हम सिर्फ यही स्ट्रक्चर बनाते। लेकिन अगर हमें सिर्फ ब्रोमोपेंटेन दिया गया है तो इसके लिए और स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हो सकते हैं। कैसे? अगर ये ब्रोमो ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको मैं यहां 1 पोजीशन पे ना लगाकर 2 पे अटैच करूं, इस तरीके से। अब ये क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो अब ये ब्रोमो जो है वो मैंने सेकंड पोजीशन पे लगाया है, तो ये बन गया 2 ब्रोमो पेंटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बदला क्या है? सिर्फ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट। एक और पॉसिबल है, वो क्या? अगर मैं इस ब्रोमीन को थर्ड कार्बन पे अटैच कर दूं, 1 2 3 4 5। अब इस केस में क्या बन गया? ये 3 ब्रोमो पेंटेन, राइट। ब्रोमो ग्रुप कहां पर आ गया? थर्ड पोजीशन पे, यहां पर सेकेंड कार्बन पे। तो ये तीनों क्या हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्रोमोपेंटेन। ये 1 ब्रोमोपेंटेन है, ये 2 ब्रोमोपेंटेन है और ये 3 ब्रोमोपेंटेन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, चेंज क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसके बाद क्या है। थर्ड है हमारा ब्यूटेनॉन। देखो
ब्यूट का मतलब है, वर्ड रूट ब्यूट होता है 4 कार्बन एटम्स के लिए। देन एन सैचुरेटेड चेन है, कहीं पे भी कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। एंड में है हमारे पास ऑन, कीट ऑन, कीटोन के लिए क्या होता है सफिक्स यूज ऑन, तो मतलब इसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब स्ट्रक्चर बना देंगे हम इसका, 4 कार्बन चेन जिसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या आ गया हमारे पास, ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट क्या है हमारा, हेक्सेनल। हेक्स वर्ड रूट है, मतलब 6 कार्बन एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, राइट। देन एन है, सैचुरेटेड कार्बन चेन है। देन अल, अल किसके लिए यूज होता है, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। तो हम कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, 6 कार्बन चेन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन विद एल्डिहाइड ग्रुप। पहले एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो, बाकी वैलेंसीज कार्बन की हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हेक्सेनल का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।